हेलो एवरीवन। आज हम लोग स्पेशल सेंटेंस के टाइप 2 को देखेंगे। आई होप कि टाइप 1 आपने अच्छे से प्रैक्टिस कर लिया होगा। टाइप 2, मैं पढ़ता ही तो हूं। देखिए, सबसे पहले इस सेंटेंस को समझ लीजिए। मैं पढ़ता ही तो हूं, आप रेगुलर लाइफ में कहां और कैसे यूज करते हैं? आप याद करेंगे, जब आपको घर में बोला जाता है कि आप आजकल नहीं पढ़ते हैं, तो कभी आप गुस्से में आके ऐसा बोलते हैं, मैं पढ़ता ही तो हूं। लेकिन आप ये सेंटेंस ऐसे नहीं बोलते, घरेलू भाषा में पढ़ते तो हैं इस टाइप से रिप्रेजेंट करके बोलते हैं। ठीक है, तो ऐसे सेंटेंसेस को बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, कौन सा तरीका अपनाएंगे? अगर आप गौर करके देखें, मैं पढ़ता हूं, ये सिंपल प्रेजेंट है। मैंने बताया था ना कि ये टेंस का एक मॉडरेट लेवल है। क्यों? क्योंकि अगर आप सिंपल प्रेजेंट के प्रोसेस को नहीं जानते हैं तो आप ये सब सीख नहीं पाएंगे। इसलिए टेंस का ही दूसरा पार्ट है ये, आप कह सकते हैं, और बहुत ही यूजफुल है। मैं पढ़ता ही तो हूं। अगर आप इस सेंटेंस को गौर करें तो ग्रामेटिकल ऐसे सेंटेंसेस को इंफैटिक सेंटेंसेस कहा जाता है। अब इंफैटिक सेंटेंसेस में क्या होता है कि जब भी इंफैटिक बताना होगा किसी सेंटेंस, ये इंफैटिक होता क्या है, तो आप हिंदी में बोल सकते हैं जोरदार वाक्य। जोरदार वाक्य, तो ये जोरदार वाक्य यानी इंफैटिक सेंटेंसेस होते क्या है? देखिए, ये वैसे सेंटेंसेस होते हैं जहां आप अपनी बात को साबित करना चाहते हैं। तो इसका दो रीजन होता है आपके मन में। पहला, जब आपको कोई बोलता है आप नहीं पढ़ते हैं और सामने से आप रिप्लाई करते हैं कि पढ़ते तो हैं, इसका मतलब वाकई आप पढ़ते हैं, तो ही आप ऐसे बोल सकते हैं। लेकिन दूसरा नजरिया और होता है इसका कि आप पढ़ते तो है नहीं, लेकिन आप गुस्से में इसलिए बोलते हैं ताकि सामने वाला मान ले मेरी बात को, यानी अपने झूठ को सच बनाने के लिए। ठीक है, चलिए, तो किसी भी तरीके से बोलिए, सेंटेंस बनेगा एक ही। इंफैटिक सेंटेंसेस के बारे में जानिए। जब भी इंफैटिक सेंटेंसेस को डील करना हो तो इंफैटिक बताने की जिम्मेदारी डू, डिड और डज की है। अब आप सबसे पहले डू, डज, डिड की जिम्मेदारी समझ लीजिए। आप जो डू, डज, डिड आज तक पढ़े हैं, डिड और डज, आपने सबसे पहला डू, डिड, डज को अपने लाइफ में यूज करना शुरू किया मेन वर्ब के रूप में। मेन वर्ब, जहां इसके हिंदी मीनिंग में हम लोग क्या यूज करते हैं, करना। क्या यूज करते हैं? करना। तो करना के लिए हम लोग डू, डिड, डज, डूइंग, डन, इन सब का यूज करते हैं। लेकिन आपने दूसरा इसको देखा ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में, जो मैंने पढ़ाया आपको शुरुआत के वीडियो में, ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब में आप इसका यूज सिंपल प्रेजेंट के नेगेटिव में करना शुरू करते हैं। नेगेटिव और उससे आगे, नेगेटिव और क्वेश्चन में। जब आप डू, डज, डिड का यूज ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में करते हैं तो आप वहां उससे मेन वर्ब का काम नहीं करवा सकते, यानी आप करना नहीं बता सकते। जब वो ऑक्सिलरी वर्ब है, जब वो ऑक्सिलरी वर्ब है तो वो मेन वर्ब नहीं है, और जब वो मेन वर्ब है तो ऑक्सिलरी वर्ब नहीं। ठीक है, अब अगर तीसरे काम की बात देखें तो इंफैटिक बताना भी किसकी जिम्मेदारी है? डू, डिड और डज की। तो जैसे इसकी पहचान है कि ये करना को बताता है, जैसे ऑक्सिलरी वर्ब में उसकी पहचान है कि वो नेगेटिव में आता है या फिर क्वेश्चन वाले सेंटेंसेस में आता है, ऐसे ही इंफैटिक वाले डू, डज, डिड की एक पहचान है। पहचान क्या है कि जो डू, डिड या डज इंफैटिक बताएगा, उसके तुरंत बाद आपको साथ में वर्ब वन जुड़ा हुआ मिलेगा। जैसे ही डू के बाद वर्ब वन या डिड के तुरंत बाद वर्ब वन, तुरंत बाद कह रहे हैं, बीच में कोई दूसरा वर्ड नहीं। ठीक है, तो वो इंफैटिक बताने वाले डू, डिड, डज की एक पहचान होती है, याद रखिएगा। अब हम अगर इस सेंटेंस के एफर्मेटिव रूल को बनाएं, इस सेंटेंस के एफर्मेटिव रूल को बनाएं, लेकिन एक बार आप सिंपल प्रेजेंट के रूल को याद करें, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। सिंपल प्रेजेंट का एफर्मेटिव रूल है सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब वन या वर्ब फाइव और ऑब्जेक्ट। जब आप नेगेटिव बनाते हैं तो आप सब्जेक्ट देते हैं, डू या डज का यूज करते हैं, फिर नॉट, और ऐसा रूल है कि डू, डज या डिड के बाद वर्ब फाइव नहीं आ सकता है, केवल वर्ब वन आएगा। तो आप ये रूल फॉलो करते हैं, है ना। बाकी क्वेश्चन वगैरह में डू, डज को आप बाहर निकाल लेते हैं, सब्जेक्ट को अंदर कर देते हैं। ठीक है, तो उसी से हेल्प लेके हम लोग इस रूल को बनाएंगे, क्योंकि ये भी तो सिंपल प्रेजेंट ही है ना। मैं पढ़ता हूं, अगर इसको हटा दे तो ये सिंपल प्रेजेंट है, मैं पढ़ता हूं, आई रीड। ठीक है, लेकिन अभी ये इंफैटिक वाले सेंटेंसेस को लेकर के आया साथ में, तो इस क्वालिटी को भी हमें ऐड करना होगा। तो जब ये सिंपल प्रेजेंट है तो एफर्मेटिव वाले रूल को हम लोग याद करेंगे, वर्ब वन और वर्ब फाइव तो हमें देना ही पड़ेगा। लेकिन यहां एक्स्ट्रा क्या आया
इम्फैटिक बताया जा रहा है, और इम्फैटिक बताने के लिए मेरे पास क्या है, डू, डिड और डज। लेकिन हम सेंटेंस कहां देख पा रहे हैं, प्रेजेंट में। और जब सेंटेंस प्रेजेंट में है तो हम लोग डू, डिड और डज में, जब सेंटेंस प्रेजेंट में है तो हम लोग डू, डिड और डज में केवल डू और डज का यूज कर सकते हैं। तो डू और डज का यूज किया हमने, ठीक है। अब आपको एक बात याद आनी चाहिए, कभी भी डू, डिड या डज के बाद वर्ब 5 नहीं आ सकता है। तो जैसे ही आपने यहां डू, डज लगाया, ये वर्ब 5 हट गया, ठीक है। वर्ब 1 को रख लेते हैं अच्छे से हम लोग। अब आप गौर कीजिए, अभी एक बात और मैंने बताई थी कि डू, डिड और डज के तुरंत बाद वर्ब 1 होना चाहिए अगर वो इम्फैटिक बता रहा है। तो आप देख सकते हैं यहां वही बात है, ठीक है। लेकिन एक सवाल है जो आपसे पूछा जाना चाहिए, क्या ये डू, डज यही डू, डज है जो आप नेगेटिव में यूज किए? ध्यान से देखिए, क्या ये डू, डज यही डू, डज है जो आप, सेम क्वालिटी है दोनों की? तो आपका जवाब होना चाहिए नहीं। क्यों? क्योंकि ये ऑक्सिलरी वर्ब है, हम लोग ऑक्सिलरी वर्ब के बाद नॉट लगाएं। ये इम्फैटिक नहीं बता रहे, इम्फैटिक बताता तो इसके तुरंत साथ में वर्ब 1 होता, ठीक है। ये करना को भी नहीं बता रहा है, तो जब ये इम्फैटिक नहीं बता रहा है, जब ये करना को नहीं बता रहा है, तो ये है क्या, ऑक्सिलरी वर्ब। अब आप इससे पूछिए, ये क्या कर रहा है, करना बता रहा है? नहीं। ये क्या कर रहा है, क्या ये ऑक्सिलरी वर्ब है? नहीं। अगर ये ऑक्सिलरी वर्ब होता तो नेगेटिव से आना शुरू करता। डू, डज, डिड जब भी ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में आता है तो वो नेगेटिव से आता है, कभी अफर्मेटिव में नहीं आता है। तो ये अफर्मेटिव में आया है, इसका मतलब ये ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है। तो है क्या सर, ये इम्फैटिक बताने वाला वर्ड है, क्योंकि इम्फैटिक बताने वाले वर्ड की पहचान है उसके तुरंत बाद हमें क्या दिखेगा, वर्ब 1। और इम्फैटिक बताने के लिए 3 वर्ड हैं, डू, डिड और डज। अब आप जरा सोचिए, आप इस सेंटेंस का नेगेटिव बनाना चाहते हैं, ध्यान दीजिए। तो नेगेटिव बनाने से पहले एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं, जिस भी सेंटेंस में ही वगैरह का यूज हो जाता है तो हम लोग कोशिश करेंगे कि उसका नेगेटिव रूल ना बनाए, उसका सिंपल इंटरोगेटिव नेगेटिव रूल ना बनाए, उसका कंडीशनल इंटरोगेटिव नेगेटिव रूल ना बनाए। यानी जहां जहां नेगेटिव है वो रूल ना बनाए, क्योंकि ये हमारे यूज में नहीं आता है। आप इस सेंटेंस का नेगेटिव बोलते हैं क्या? मैं पढ़ता ही नहीं तो हूं, ऐसा नहीं बोलते हैं। तो जब हिंदी में नहीं बोल रहे हैं देन वी कैन नॉट गो विथ इंग्लिश। लेकिन जब नेगेटिव नहीं हो रहा है तो क्वेश्चन वाले फॉर्म में हमें 2 रूल मिल सकते हैं, जैसे सिंपल इंटरोगेटिव और कंडीशनल इंटरोगेटिव। ये 2 रूल तो बन ही सकते हैं, यहां तो नेगेटिव नहीं है। सिंपल इंटरोगेटिव नेगेटिव नहीं बनाएंगे, कंडीशनल इंटरोगेटिव नेगेटिव नहीं बनाएंगे, लेकिन सिंपल इंटरोगेटिव और कंडीशनल इंटरोगेटिव तो बनाएंगे ना, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे सर आप यहाँ नेगेटिव क्यों लिखे हैं? क्योंकि बाबू, जब तक आप इसका नेगेटिव नहीं बनाओगे तब तक आप सिंपल इंटरोगेटिव का नहीं बना पाओगे, या बना भी लो तो समझ नहीं पाओगे, ठीक है। समझने के लिए हम लोग नेगेटिव रूल तैयार करें। देखिए एक बात समझ लीजिए, भले ही हम नेगेटिव रूल बना रहे हैं, लेकिन जब सेंटेंस होगा ही नहीं तो हम लोग यूज नहीं करेंगे, और क्या। लेकिन वो नेगेटिव सिर्फ हम जरूरत के लिए बना रहे हैं, क्योंकि हमें आगे 2 रूल्स तैयार करने हैं, ठीक है। तो नेगेटिव बनाने में ध्यान दीजिएगा, इन दोनों का यूज होगा। ये सेंटेंस कहां का है? सिंपल प्रेजेंट का। आप बताइए, सिंपल प्रेजेंट के नेगेटिव बनाने के लिए आप किसको यूज करते हैं, कौन सा ऑक्सिलरी यूज करते हैं? तो आप कहेंगे सर सिंपल प्रेजेंट के नेगेटिव में डू, डज का यूज करते हैं, ठीक है। चलिए भाई, डू, डज दीजिए। फिर मेरा सवाल आएगा आपके लिए, क्या दोनों डू, डज सेम है? आप बोलिएगा नहीं सर, ये इम्फैटिक बताने के लिए आया है, और ये जो ऑक्सिलरी वर्ब, ये जो डू, डज हम लाए हैं, ये ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में लाए हैं नेगेटिव में। तो इसके तुरंत बाद हम क्या रखेंगे? नॉट, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। हम अब ये क्लियर कर दिए कि ये वाला डूडस तो नहीं है। क्यों? क्योंकि ये डूडस अपने साथ नॉट नहीं लेगा, ये इम्फैटिक बताता अपने साथ V1 लेगा। तो ये जो डूडस है ये ऑक्सिलरी वर्ब है। अब जब ये ऑक्सिलरी वर्ब है तो हम लोग इसके साथ नॉट दे दिए। अब यहां याद कीजिए, वर्ब 1 और वर्ब 5 में से, वर्ब 1 और वर्ब 5 में से आप केवल क्या लिखते हैं? वर्ब 1। तो इन दोनों में से भी हम लोग केवल क्या लिखेंगे? डू, क्योंकि डू एक वर्ब 1 का फॉर्म होता है और डज एक वर्ब 5 का फॉर्म होता है, इसलिए हम सिर्फ डू लिख सकते हैं। अब आप जरा सोचिए, दोनों क्या काम कर रहा था? इम्फैटिक बताने का। तो एक भी रहेगा तो इम्फैटिक का पता चलेगा ना, ऐसा तो नहीं ना कि इम्फैटिक नहीं पता चलेगा। डू इम्फैटिक बता सकता है, तो हमारे सेंटेंस में इम्फैटिक का सेंस जो है वो बरकरार है, इम्फैटिक कहीं से भी डिस्टर्ब नहीं हुआ है, ठीक है। अब आप चाहें तो सिंपल इंटरोगेटिव बनाए, डू डज को बाहर कीजिए, डू और डज को बाहर कीजिए, सब्जेक्ट दीजिए और फिर डू का यूज कीजिए, नॉट हटा लीजिएगा क्योंकि हम लोग नेगेटिव वाला फॉर्म नहीं बना रहे, और क्वेश्चन वर्ड, फिर डू या डज, और उस डू डज के बाद सब्जेक्ट साथ में डू
प्लस वर्ब वन ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब अगर हम लोग एग्जाम्पल देखें, मैं पढ़ता ही तो हूं, आई डू रीड। आपको थोड़ा ना इस सेंटेंस को एम्फैटिक वे में बोलना होगा। जैसे आप हिंदी में कैसे बोलते हैं, पढ़ते तो हैं, थोड़ा एम्फैटिक सेंस देते हैं, तो इंग्लिश में ऐसा नहीं कि ऐसे बोले आई डू रीड, नहीं, आपको इस पे एम्फैटिक एम्फैसिस वाला सेंस देना होगा। कैसे? आई डू रीड। वे लोग खेलते ही तो हैं, दे डू प्ले। वह गाता ही तो है, ही डज सिंग। मैं पढ़ाता ही तो हूं, आई डू टीच। तो ऐसे करके आप इस तरह के सेंटेंसेस को बना सकते हैं। ठीक है, 2-3 एग्जाम्पल ले लेते हैं, लेकिन याद रखिएगा एग्जाम्पल नेगेटिव नहीं होना चाहिए। क्या वह गाता ही तो था, सॉरी, तो है। वे लोग खेलते ही तो हैं, वे लोग खेलते ही तो हैं। वह क्या पढ़ता ही तो है। ठीक है, चलिए इन तीनों सेंटेंसेस को डील कर लेते हैं। क्या वह गाता ही तो है, तो ये सिंपल इंटरोगेटिव है, डज ही डू सिंग। वे लोग खेलते ही तो हैं, दे डू प्ले। वह क्या पढ़ता ही तो है, व्हाट डज ही डू रीड। इम्फैटिक बताने वाला वर्ड अपने साथ ही भरबोन लेगा, ये ध्यान रख लीजिए। देखिए यहाँ इम्फैटिक बता रहा है, यहाँ ये इम्फैटिक बता रहा है। ठीक है, आई होप कि आपको टाइप 2 भी समझ में आया हो। टाइप 3 जो हम लोग देखेंगे वो इसी का पास्ट होगा। ठीक है, लेकिन अगले वीडियो। थैंक यू एवरीवन।